बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमारा पाकिस्तानियों के खाने पीने का मूड जो है वो मौसम के साथ साथ चलता है। जैसा मौसम हो वैसा ही हम अपने खाने पीने का इंतखाब करते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम के साथ साथ मूड भी बदलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। यहाँ पे तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर 28 डिग्री था। पहले हमारे घर में ये होता था कि जैसे ही 2 बूंदें क्या बारिश की पड़ी तो हम लोग पकोड़े और कढ़ी की तरफ भागना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन कढ़ी का इंतखाब हुआ वो इसलिए हुआ कि आज मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ जा रही थी, वन डिश पार्टी थी। तो मेरे हिस्से कढ़ी आई कि तुम क्या मज़े की चीज़ बनाती हो वो बना लेना। तो मेरे हिसाब के मुताबिक मैं कढ़ी मज़े की बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कढ़ी को चूज़ कर लिया। और इसके बनाने के लिए बहुत ही इजी सी और सादा सी आसान सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्याज और टमाटर उनको अच्छी तरह से फ्राई करके तो मैंने जूसर मशीन में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। जब उसका अच्छा सा मसाला बन गया तो मैंने मसाले के अंदर सारे मसाले डाले, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, सारे मसाले ऐड करके मैंने उनको अच्छी तरह भून लिया। और उसी जग के अंदर मैंने योगर्ट डाली और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और बेसन डाल के उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। तो वापस जब ये मिक्सचर बन गया तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और ये मिक्सचर आप लोगों के सामने है। इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि कढ़ी पकाने का यही है कि इसको जितना पकाया जाए उतनी ही मज़े की बनती है। तो अभी तो इसमें ये कच्चा कच्चा सा मिक्सचर नज़र आ रहा है। तो जब ये तकरीबन 40 से 50 मिनट तक पकेगी तो ये बड़ी अच्छी फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ज़िक्र कर रही थी वन डिश पार्टी का। तो वन डिश पार्टी इस सिलसिले में है कि हमारी यहाँ पे एक दोस्तों की कमेटी बनी हुई है जिसमें हम लोग कमेटी डालते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारी गैदरिंग हो रही थी, क्योंकि पहले वाली हमारी कमेटी फ़िनिश हो गई है। तो आज न्यू कमेटी डलेगी और उसके लिए पर्चियाँ डलेंगी। तो साथ साथ मैं कढ़ी बना रही थी। तो ये देखिए कितने ज़्यादा डिब्बे मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए। ये सारे हाला के घर से आए हुए थे कि उनकी तरफ से जब भी मैं आऊँ तो इन डिब्बों में कुछ ना कुछ सालन चावल, मतलब कुछ ना कुछ मेरे घर आया होता है। और इतने डिब्बे के ढेर लग गए थे कि उन्हें मैंने वापस ही नहीं किए थे। तो आज ये भी मैंने साथ साथ इकट्ठे किए कि चलें उनकी तरफ जाना है तो ये भी उन्हें वापस कर दूँगी। और यहाँ पे जो है हतीजा कढ़ी के लिए पकोड़े रेडी कर रही थी और उसने लंबी लंबी शेप में ये देखें प्याज और आलू पालक ये सारी चीज़ें काटी हैं बारीक बारीक, और इसके अंदर सारे उसने मसाले ऐड किए हैं। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और साथ ही बेसन ऐड करके पहले उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर बेसन ऐड करके तो पानी के साथ इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। तो ये कढ़ी के लिए पकोड़े रेडी हो रहे हैं। तो कमेटी की बात फिर वहीं रह गई। यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी कमेटी डालते हैं सारी दोस्तें मिलके अपनी अपनी पॉकेट मनी में से, कि वैसे तो पैसे कभी भी नहीं जुड़ते, तो चलो ये है कि इससे बंदा बाउंड हो जाता है और मंथली पता होता है कि हमने एक लमसम अमाउंट जो है वो कमेटी को देनी है। और इस तरह ये है कि बंदे की थोड़ी सी सेविंग हो जाती है और जिसको ज़रूरत हो टाइम पे उसको मिल जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कमेटी स्टार्ट होती है तो हम लोग पर्चियाँ निकालते हैं जिसका नाम पहले आ जाए। और ये नहीं कि पक्की उसकी हो जाती है जिसका नाम पहले आ जाए। अगर किसी को इमरजेंसी हो, जैसे पाकिस्तान जाना हो या मतलब कोई भी किसी किस्म की इमरजेंसी इधर यूके में ही हो, तो हम लोग फिर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये सब के लिए हेल्पफुल हो जाता है। वो पलवशा जी भी सही कहती हैं कि असी औरतां ने ना कमेटियां ही पा पा के मुक जाना है। लेकिन हम बेचारी औरतें क्या करें, हम लोग भी कमेटियां डाल के तो अपना घर ही संवारती हैं, अपना घर ही बनाती हैं या अपनी किचन को ही बनाती हैं। खैर ए ते आपस दी गल है, जोड़े भी बना ही लीदा है, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो तो किचन को ही देते हैं कि चलो हुन किचन दे नਵੇਂ बर्तन लैवो, हुन ਇਹ नवां सैट लैवो, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਵੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਸ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਬ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। कमेटी के चक्करां च ना पकौड़ियाँ की सारी रेसिपी निकल गई है। खैर पकौड़ों की भी क्या रेसिपी होगी, सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका है पकोड़े बनाने का। तो यहाँ पे बस हतीजा जो है वो हाथ के साथ पकोड़े निकाल रही थी और ये कड़ी भी अपने जोशो खरोश पे थी रेडी होने के लिए। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि ये हतीजा कौन है। तो इससे पहले कि आप लोग पूछें मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ
कि वसीम के नेफ़्यू और उनकी वाइफ़ पाकिस्तान से आए हुए हैं हमारे पास। तो हतीजा वसीम के नेफ़्यू की वाइफ़ है, तो आजकल वो हमारे पास ही हैं। तो बस घर में काफ़ी रौनक लगी हुई है, बच्चे भी उनके साथ काफ़ी अटैच हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो मैं और हतीजा भी काफ़ी रौनक में घर के काम करती रहती हैं, किचन के काम, और हमें आजकल नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का मौका भी मिल रहा है, जो कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितने मज़े के पकोड़े हतीजा बना रही है हाथ के साथ। देख के मुंह में पानी आ गया होगा ना। ये देखिए कढ़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने पकोड़े भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बस कढ़ी को बनाते ही इतना टाइम लग गया और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। तो अभी हम लोगों ने रेडी भी होना था, कपड़े भी इस्त्री करने वाले थे। तो बस ये आखिरी फाइनल टच था कढ़ी का, कि कढ़ी को तड़का लगाना है। तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम किया और उसके अंदर ज़ीरा, सूखा धनिया और कड़ी पत्ता डाल के तो उसको थोड़ी देर मैंने फ्राई किया। और यहाँ पे ये मेरे पास रेड कलर की चिली थी, इसको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि मेरे पास वो जो गोल वाली तड़के वाली मिर्च होती है मेरे पास वो नहीं थी। तो मैंने कहा चलो केड़ा ज़रूरी है कि ओही विच पानी है, ये भी हम इसमें डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा तड़का लग जाएगा। और जब ये हम डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर भी ये रेड रेड अच्छी लगेगी। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को मैंने जब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया तो इसका लगाया फिर मैंने सारे तरीके हैं। एक कड़ी मैं बनाती होती हूँ बेसन को भून के, वो भी बड़ी मज़े की बनती है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ वो वाली भी रेसिपी शेयर करूँगी। कड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर बंदे का बस अपना अपना ही रेसिपी का तरीका है। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में कर लिया। एक जो बाउल है वो मैंने साथ लेके जाना था और एक घर के लिए शाम के खाने के लिए निकाल लिया था, क्योंकि वसीम काम से आएंगे तो फिर उन्होंने क्या खाना है शाम को, फिर हमने भी तो खाना, जाहिर सी बात है खाना है। तो इसलिए इसको मैंने फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया। और ये कड़ी की फ़ाइनल लुक है आप लोगों के सामने है ना, यमी यमी सी टेस्टी सी, देख के मुंह में पानी आ गया। मैं तो अब जब दोबारा ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, यकीन करें मेरा फिर से खाने को दिल कर गया कि मैं दोबारा से ये कड़ी खाऊं। तो यहाँ पे हम लोग बस रेडी होके निकल पड़े और ये रही छोटी मैडम। जब ये बाहर निकलती है तो पीछे मुड़ के नहीं इसने देखना होता कि मुझे दोबारा ना अंदर ले जाए। तो यहाँ पे फिर हम लोग हाला की तरफ आए और उन्होंने एग फ्राइड राइस बना के लेके जाने थे। यहाँ पे ये अभी एग फ्राइड राइस बना रही थी, तो हमने फिर इनका थोड़ा सा वेट किया और साथ साथ ये मेरी कड़ी भी टेस्ट कर रही थी और तारीफ़ें कर रही थी कि बड़ी मज़े की बनी है, यमी यमी बनी है। तो ये इन्होंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, राइस वेजिटेबल्स सारा कुछ। तो मैंने छोटा सा ये भी क्लिप बना लिया कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। और ये रही जी हमारी मंज़िल मकसूद, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पर्चियाँ सब लोग डाल रहे थे, पर्चियों पे नाम लिख के, तो सबके आगे बाउल किया जा रहा था कि एक एक बंदा पर्ची निकाले और साथ साथ नाम लिखे जा रहे थे। खैर मेरे को तो स्टोरी ना पूछो, साड़ी तो बड़ी लंबी, अगले साल अगले तो भी अगले साल जाके कमेटी निकलनी है। तो वसीम घर में कह रहे थे कि अगर पहली 10 कमेटियों में हमारा नाम ना निकला तो मैंने नहीं डालनी। तो मैंने कहा कमिटमेंट भी तो एक चीज़ होती है, पहले भी हमने काफ़ी सारी कमेटियाँ इनके साथ डाली हैं, तो खैर हमारी 10 से बाहर ही जाके निकली कमेटियाँ। चलें अब इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे कि हमें कभी इमरजेंसी पड़े या अचानक से ज़रूरत पड़े। तो लेकिन ये है कि ये ऑप्शन है, हम लोग किसी ना किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। खैर पर्चियाँ निकालने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मज़ा आया, साथ गपशप भी चलती रही, सब ने डिफरेंट डिफरेंट बातें की जिनको सभी ने एंजॉय किया। और बातों के साथ पर्चियों के साथ खाने भी बहुत ही लजीज थे, बहुत सारी वैरायटी थी, सब एक एक आइटम लेके आए थे। यहाँ पे ये देखें 2 किस्म के डिफरेंट डिफरेंट सैंडविच थे, हलीम थी, उसके साथ बिरयानी थी, दही बल्ले थे, पैटीज़ थे, एग फ्राइड राइस थे, कड़ी थी, यानी डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे आइटम थे। फिर मीठे में भी थे, फिर चाय भी थी और जलेबियाँ भी थी, ये आलू गोश्त का सालन, काफ़ी सारी खानों की वैरायटी थी जिसको हमने खूब इंजॉय किया। खानों के साथ साथ और इतनी मज़ेदार कंपनी के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा पंखे और एसी लगा हुआ था।
बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान जैसा माहौल बना हुआ था, जैसे पाकिस्तान में गर्मी। खैर गर्मी का भी अपना ही मज़ा है। तो खाना चलता रहा काफ़ी देर और उसके बाद ये रहा मीठा। मीठे में खीर थी और ये कस्टर्ड। यकीन करें सारे खानों में मुझे ये कस्टर्ड सबसे ज़्यादा मज़े का लगा था और मैंने 2 बार ये खाया था। मैं इसकी रेसिपी उनसे डेफ़िनेटली पूछूंगी। रेसिपी तो खैर वही थी, केक थे नीचे, ऊपर कस्टर्ड था और ऊपर उन्होंने जेली की लेयर लगाई हुई थी। तो लेकिन ये है कि हर बंदे का अपना अपना हाथ का टेस्ट होता है। तो खैर चाय के बाद फिर हम लोग आए हाला की तरफ। ये है जी हाला का घर, फिर से आपने वीडियो में पहचान लिया होगा। और गर्मी इतनी शदीद, चाय पी के आए थे और प्यास इतनी लगी हुई थी, जब इतना खाना खाया जाए तो प्यास ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और यहाँ पे हाला ने ड्रिंक बनाया, क्यूकम्बर मिंट और स्प्राइट डाल के मॉकटेल बनाया, जो कि बहुत ही मज़े का था। और फिर हमने इसको एंजॉय किया। उसके बाद हमारा आ गया घर आने का टाइम, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। और घर आके फिर यहाँ पे मैं वसीम को खाना दे रही थी। हाला से एग फ्राइड राइस ले आई थी और एक डब्बा फिर आ गया मेरी तरफ। बस इसी तरह डब्बे इकट्ठे होते रहते हैं और वापस करने का मौका ही नहीं मिलता। मौका क्या, याद ही नहीं रहता। जब याद आता है तो इतने ढेर लग चुके होते हैं। तो बस ये थी आज की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मज़े का व्लॉग था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो हमेशा की तरह आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत का सिला तभी मिलता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो। तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस इतने मेरी कड़ी भी गर्म हो गई, तो अब मैं खाना सर्व करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए